सफ़ेद रंग के पहाड़ हैं। अब हिमालय तो बर्फ़ से ढका सफ़ेद है ही, बाकी जो एक सफ़ेद मिट्टी निकलती थी इसके भी पहाड़ रहे हैं, पीली मिट्टी निकलती थी इसके भी पहाड़ हैं, खान हैं। तो ये सफ़ेद पर्वत है, पूरा 10,000 योजन ऊंचा है, इस पर जिनालय है। 4 तो मूल अंजनगिरी हो गए, और चारों की दिशा में 4 कितने हो गए? 16 16 और 4 20 हो गए। अब देखिए आगे कहा है कि बाबरी कौन दो माही दो रतिकरम, और जो बावड़ी है उसके बाहरी हिस्से में 2 रतिकर पर्वत हैं, लाल पर्वत हैं। वे भी बढ़िया हैं, सुंदर हैं, ऊंचे हैं, लाल रंग के हैं। तो बताइए 2 2 2 2 16 जगह 2 2 हैं, कितने हो गए? 32। उन पर भी जिनालय चैत्यालय हैं। 20 ए और 32 वो जोड़ो, कितने हो गए हैं? 52 हो गए। सम्मेद शिखर जी में बड़ी सारी रचना है नंदीश्वर की। सोनागिर में भी है, जबलपुर में भी है, इंदौर में भी है, सोनगढ़ गए थे वहाँ पर भी है, बहुत जगह है। मतलब हम तो उसका प्रतीक रूप से बनाते हैं। छोटे ढोल समकाना लगभग ढोल के बराबर ही रहता है हमारा पर्वत, लेकिन वो वहाँ की महिमा और रचना तो। अब हम शिखर जी भी बनाते हैं, कितना बड़ा बनाते हैं बोलो सेठ जी, हैं? कितना बड़ा शिखर जी बनाएंगे? खूब बड़ा बनाएंगे तो आधा किलोमीटर में, और मंदिर में पट बनाएंगे तो 4x4 में पूरा शिखर जी। हमारे मंदिर में शिखर जी बना है। अरे तुम्हारे मंदिर में शिखर जी बना, जाके देखो तो मालूम पड़ा 6x6 का पट है। शिखर जी में तो हजारों मंदिर बन जाएंगे, और इतना बड़ा शिखर जी तुम्हारे मंदिर में कैसे बन गया? वो पट रूप से बन गया, छोटे रूप से। तो हम जो रचना बनाते हैं वो उसका एक चित्र टाइप का है, और हमारी भक्ति वैसी होने से फल भी हमें वैसा मिले, लेकिन ये रचना हमारी छोटी है। अपने को यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिला तो ये यहीं पंडित जी ने चावल रख दिए, बोले ये अंजनगिरी हो गया, ये रतिकर हो गया, और तुम मानो, ना मानोगे तो फिर पंडित जी आगे की पूजा नहीं करवाएंगे, मानना पड़ेगा। वाह भाई ठीक है, हो गया नंदीश्वर दीप, जय हो। ऐसे 52 जिनालय हैं, और शैल 32 एक सहस जो जन कहे, 400 ले मिले सर्व 52 लहे, एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, 52 प्रतिमा नमो। बिंब 8 100 रतनमयी सोहही, देव देवी सरब नयन मन मोहही, 500 धनुष तन पद्म आसन वरम। कितने जिन बिंब हैं जी? एक एक मंदिर में 108 जिन प्रतिमा हैं। जैसे यहाँ देखने को मिल रहे ना बड़े बड़े मंदिर, जूना मंदिर, गोवाड़ी का मंदिर, और फिर बीच वाला मंदिर, गांधी वाला, सेठ जी वाला। देश में ऐसे जिनालय बहुत कम मिलेंगे। वो बागड़ तरफ जितने सारे हैं सो हैं, नहीं तो काफ़ी कम है। एक जिनालय में, फिर उसका मुख्य जिनालय, उसके बाजू में 2 जिनालय, उसके पीछे 1 जिनालय, फिर वो पूरी 52 डेरी की रचना, और फिर कहीं कहीं तो 108 तक प्रतिमा तक विराजमान है। भले छोटी है, लेकिन लगभग 108 तो इस मंदिर में हो ही जाएंगी। जिधर देखो उधर भगवान बैठे। वहीं से वहाँ 108 प्रतिमा, बड़ी बड़ी प्रतिमा, 500 धनुष ऊंची। 500 धनुष समझ में आया? श्री राम का धनुष ले लो, एक धनुष 4 हाथ ऊंचा, 4 हाथ का एक धनुष, और अगर एक प्रतिमा 500 धनुष की है तो कितने हाथ हो गए? 2000 हाथ। मतलब मागी तुंगी की प्रतिमा 108 फुट की है, उससे 20 गुना ज़्यादा। कितनी बड़ी प्रतिमा होगी हैं?
कई बार तो विश्वास ही नहीं बैठता है कि ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन अकृत्रिम चीजें हैं, हमारी दृष्टि से बहुत दूर हैं, संभव है। और देखिए 108, कैसे हैं भी भगवान के बिंब, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं, श्याम रंग भौं सिर केस छवि देते हैं, बचन बोलत मनो हसत काल सहरम, बावन बावन। कैसे हैं, नख उनके गुलाबी गुलाबी हैं, मुख के ओंठ जो है ना वो लाल लाल हैं, गुलाबी गुलाबी हैं। नयन कैसे हैं, जैसे हमारे हैं, बीच में काले और सफेद, श्याम अरु श्वेत, श्याम रंग भौं सिर केस छवि देते। बाल कैसे हैं, एकदम काले हैं, भौहें कैसी हैं। आप कहोगे गजब की बात है, जब ऐसी मूर्ति है तो हम अपने मंदिर में ऐसी मूर्ति क्यों नहीं विराजमान कर सकते। देखो वो अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे अरहंत समोषण में साक्षात बैठे हैं। और कभी कभी म्यूजियम में बनाते भी हैं तो ऐसी बना भी देते हैं क्योंकि वो म्यूजियम है। लेकिन जब एक पत्थर की मूर्ति बनती है तो अपन उसमें रंग रोगन नहीं भरते, कम से कम दिगंबर जैन लोग तो नहीं भरवाते। वो एक पत्थर की एकदम शुद्ध शांत प्रतिमा, बाकी कोई लोग उसमें आंख भी लगाते हैं, मुकुट भी लगाते हैं, वो अलग रीति हो गई। लेकिन ये देखिए, श्याम रंग भौं सिर केस छवि देते हैं, बचन बोलत मनो हसत कालो सहरम। ऐसे शांत सौम्य मुद्रा है जैसे मुस्कुराती हुई, और ऐसे लगता है कि बस जैसे अभी बोलेंगे। ज्ञानी जरा मुस्कुराना सीखो। हैं भगवान की ये देवताओं की प्रतिमा भी यूं बड़ी बड़ी आंखें हों तो उनको देख करके भी बच्चा डर जाता है, लोग रोने लगते, वो भी अच्छे नहीं लगते। उन भगवान उन देवताओं के पास लोग घंटों बैठे रहते हैं जिनकी मुद्रा शांत हो, सुंदर हो। मतलब हसमुख शांत मुद्रा सबको पसंद है, आप भी थोड़े हसमुख बनो। कई बार अपन देखो कि नाम तो हसमुख होता है लेकिन चेहरा रोमुख होता। हाँ, एक दो हसमुख ऐसे मिलेंगे कि नाम भी हसमुख है और काम भी हसमुख है, वरना थोड़ा मुस्कुराओ। एक इंसान ऐसा है कि जो मुस्कुरा सकता है, जानवर मुस्कुरा नहीं सकते, जानवर हंस नहीं सकते। हंसना, हल्का सा मुस्कुराना का मतलब है कि आप में कलुषता नहीं है, कलुषता बहुत कम है। जो कलुष व्यक्ति होता है, जो गुस्सैल व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति होता है, वो मुस्कुरा भी नहीं पाता है, हंस भी नहीं पाता, और हंसता है तो रावण की तरह। राम की तरह मुस्कुराओ, महावीर की तरह शांत मुद्रा। ये अरहंत प्रतिमाओं के लिए कहा जा रहा है। कैसे हैं, मानो अभी बोल पड़ेंगे, ऐसे हैं। और आपकी मुस्कुराते शांत चेहरे को देख करके दूसरे के भाव भी अच्छे होते हैं। क्या आप अगर यूं आक्रोश में बैठे हो तो सामने वाला भी आक्रोश में आगा। जैसे आप सोच के बैठे हो कि मैं आज उसको देख लूंगा, आज आने दो उसको, मैं एक झापड़ लगाऊंगा। आप तैयारी में बैठे हो, वो आ रहा था खुशी खुशी कि आज मैं जा कर के बाबूजी के चरण छूंगा और सबसे पहले जय जिनेंद्र करूंगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी दूरी कम होती जाती है, उसके भाव बदलने जाते हैं। मैं क्यों नमस्कार करूंगा, बाबूजी होते कौन हैं। पास में आते आते और जब आपके पास आता है, आपकी जितने पास रेंज में आता है, आपका टावर मिलता है कि वो भी वैसे ही हो जाता है। फर्क पड़ता। सहज प्रसन्न हैं आप तो दूसरा भी सहज और प्रसन्न हो लेता है। रुष्ट नाराज हैं आप तो दूसरा भी वैसे ही हो जाता है।
सज्जनों, कुदरत ने चेहरा दिया है। चेहरे काले पीले नीले कैसे भी हो सकते हैं, कबरे दाग वाले कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन चेहरे पर भाव देना हमारा काम है। हम चेहरे पर ऐसे भाव दें कि देखने में लोगों को अच्छे लगे। यूं राम बहुत सुंदर नहीं थे, वो भी श्याम थे, और श्याम तो श्याम थे ही, लेकिन चेहरे पर वो भाव दिए और जीवन में वो आचरण दिया कि आज भी दुनिया उनकी पूजा करती है, उनको याद करती है। पारसनाथ भगवान सांवले थे, नेमिनाथ भगवान एकदम सांवले थे, लेकिन उनकी अपनी सौम्यता के कारण से उनका वह रंग भी इतना प्रसिद्ध हुआ, वो उसमें भी उतने सुंदर लगते थे। चेहरे पर अच्छे भाव दो, और अच्छे भाव चेहरे पर तभी आएंगे जब दिल में हृदय में अच्छे भाव होंगे। भीतर से शुरुआत होती है। तो ऐसी जिन प्रतिमा और कैसी है, कोटि शशि भानु दुति तेज छिपे जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है, बयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, भवन बावन प्रतिमा नमो। गजब की बात है। हजारों सूरज चंदा की रोशनी को भी मानो वो पराजित कर देते हैं, और महावैराग्य परिणाम, मुनि की मुद्रा देख करके वैराग्य भाव आना चाहिए। मुनि की मुद्रा भी वैसी होना चाहिए। क्या? मुनिराज की, सन्यासी की मुद्रा भी वैसी होना चाहिए कि लोगों को सन्यास की, त्याग की प्रेरणा मिले। कोई त्यागी व्रती हैं और रोते बैठे हैं, लोग कहेंगे त्यागी बन के रोना पड़ता है, हमको नहीं बनना। त्यागी व्रती हैं और कुछ मांग रहे हैं, लोग सोचेंगे त्यागी बन के मांगना पड़ता है, इससे अच्छे तो हम हैं ही घर में, हमारे पास तो सब कुछ। त्यागी व्रती मुनि सन्यासी साधु का जीवन ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग भी त्याग और सन्यास के लिए प्रेरित हों, व्रत संयम के लिए प्रेरित हों। देख लो कुंद कुंद स्वामी की शांत मुद्रा, विवेकानंद की मुद्रा, शांति सागर जी की मुद्रा, आदि सागर जी की मुद्रा, ऐसे शांत श्रमण तपस्वी सम्राट की मुद्रा, ऐसी तपस्या। तो ये भगवान के बारे में कहा कि मूर्तियां ऐसी सुंदर हैं, ऐसी वैराग्य परक हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे सर्वस्व त्यागमय मूर्तियां हैं, ऐसे मंगलमय जीवन हमारा भी होवे, ऐसा शांत, ऐसा निराकुल। देख लो, कभी कभी कोई मुनिराज ध्यान में बैठे, उनकी मुद्रा देख के ऐसे लगता है कि हम भी ऐसे ही बैठे, एकदम निराकुल, कोई आकुलता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, कोई भय नहीं है। जंगल में भी हम लोग भी जब विहार करते हैं, रास्ते रास्ते चलते हैं, तो कई बार जंगल में भी आराम से बैठते हैं। गिरनार के जंगल में बैठे, अधिकारी ने बताया महाराज जी शेर आता है। फिर हमारे एक दो महाराज तो बोले कि अब तो और भीतर जाएंगे, हमको तो शेर देखना है। हमने उनको समझाया कि हमको क्या शेर देखना है, इतने शांत हो जाओ, इतने शांत हो जाओ कि शेर सचमुच में भी आए तो शांत पास में बैठ जाए। जैसे महावीर स्वामी के पास शांति से आके बैठता था, आदि सागर जी के पास आके शेर बैठता था कुंभोज के पर्वत पर। ये 100 साल पहले की बात। वो यूं ध्यान में बैठते थे, वो पास में बैठता था। अरे जानवर में भी तो आत्मा है, उसको भी तो सुकून चाहिए। अभी एक समाचार देखा था, शेर को बचाया, बावड़ी में से निकाला, जब बाहर आया तो किसी पर आक्रमण नहीं किया, चुपचाप अपने रास्ते, जंगल के रास्ते चला गया। जो कि वो निडर होता है, भले मर जाए लेकिन आक्रमण तो करता, लेकिन नहीं, एक तरह से धन्यवाद का भाव,
कि कितनी देर से ये लोग मेरे प्राण बचाने के, वो भी समझता है कि मैं पानी में गिरा हूँ, कुएं में गिरा हूँ, डूबूंगा, मरूंगा। वो 3 घंटे तक तैरता रहा। जब लोगों ने हेल्प करके बाहर निकाला तो चुपचाप एक नज़र सबको देखा, अपने रास्ते चला गया। ये कोई मेरे दुश्मन नहीं है, सब ने बचाया है मेरे को। अभी भी वो अमुक ने, एक कोई पास के टीचर सांप को बचाया। हाँ, लोग आदमी की जान ले लेते हैं, और कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि सांप और शेर को भी बचाने की भावना रखते। उसमें भी आत्मा है, जीने दो ये भाव। और वो भी जीव हैं, उसको जब पकड़ा, उसको जब छोड़ा तो वो खतरनाक ढंग से आक्रमण नहीं करता, पहली कोशिश अपने रास्ते पर जाने की करता। पता है कि ये आदमी अच्छा ही कर रहा था। अंदाज तो, अरे गाय कुत्ते को भी अंदाज लग जाता है, बकरी को भी अंदाज लग जाता है, जीव तो जीव हैं। तो ऐसे उनके वैराग्य भाव बढ़ते हैं जो उन प्रतिमाओं को देखते हैं। वे बिना बोले ही जीवों को ऐसा प्रभावित करती हैं कि सम्यक दर्शन हो जाता है। नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यानत लीनो नाम यही भगति शिव सुख करे। अपने जीवन में भी ऐसे ही मंगलमय भक्ति हो, और ऐसे निर्मल परिणाम, दया के परिणाम, आत्मबोध के परिणाम, ध्यान के परिणाम के बल से हम भी एक दिन संसार से पार हों, विकारों से मुक्त हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।